चौहान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। आरटी पुनर्भरण राशि भुगतान की मांग शुरू किया बेमियादी धरना। निजी शिक्षण संस्था संचालकों ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। हनुमानगढ़ पहुंचे राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, कृषि अध्यादेशों पर जताया विरोध। महिला थाना में आए कुछ लोगों का कांस्टेबल के साथ विवाद, मारपीट की नौबत, सड़क पर आए पुलिस और परिवादी। सूर्य मकान में लाखों की चोरी, टाउन थाना में दर्ज हुआ मामला। अब खबर विस्तार से। करीब 3 साल से बकाया आरटी की पुनर्भरण राशि का ब्याज समेत शीघ्र भुगतान करने सहित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को शिक्षा बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर निजी शिक्षण संस्थाओं के संचालकों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष बेमियादी धरना शुरू कर दिया है। एसआरएम शिक्षण संस्था संघ के बैनर तले दिए गए धरने के दौरान हुई सभा में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने इस बार प्राइवेट स्कूलों को नाजायज प्रताड़ित करने की अति कर दी है। इस कारण निजी स्कूल संचालकों में आक्रोश है। सभा के बाद जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इससे पहले धरना स्थल पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि आरटी एक्ट 2009 के अधिनियम के तहत आरटी के तहत निजी स्कूल संचालकों को 50% की प्रथम किस्त की प्रतिपूर्ति अगस्त माह में और शेष जनवरी माह में देय होगी, लेकिन 67% राशि केंद्र सरकार की ओर से समय पर राज्य सरकार को मिलने के बावजूद आलम यह है कि विगत 3 सालों से आरटीई पुनर्भरण राशि का भुगतान निजी स्कूलों को नहीं किया जा रहा। यहाँ तक कि कुछ स्कूलों की 2012 से लेकर आज तक की पुनर्भरण राशि बकाया है। यह सब मिलीभगती या लापरवाही से हो रहा है। वक्ताओं ने कहा कि इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा प्रताड़ित वर्ग तो वो निजी स्कूल हैं। उनमें करीब 11 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। निजी स्कूल संचालकों ने सरकार को बार बार विभिन्न माध्यमों से अवगत कराया, लेकिन अभी तक आरटी की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया। ताकि एक सक्षम डेलीगेशन वहां पर पहुंचे और अपनी बात रखें। और मैं निश्चित रूप से आपसे ये हम सबका पूरा विश्वास है कि अगर हम जयपुर जाएंगे तो 100% उस काम को करके आएंगे। हमेशा जब जब अपने गए हैं उसके रिजल्ट सबके सामने आए हैं। आज शिक्षा बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले एसआरएस शिक्षण संस्था संघ हनुमानगढ़ द्वारा कलेक्ट्रेट पर धरना दिया गया। हमारी मांग है, 8 महीने से हमारे विद्यालय नहीं खुले हैं। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। हमारा जो आरटी का पैसा है, निःशुल्क जो बच्चे हम पढ़ाते हैं, उसका 19-20 की द्वितीय किस्त, कुछ विद्यालयों की प्रथम किस्त अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, जो बहुत ही खेद का विषय है। इस कोरोना काल में हम लोग खाली स्कूल नहीं चलाते, हम लोग समाज की सेवा भी करते हैं। उसी क्रम में हमने समाज की सेवा भी की है। कोरोना काल में लोगों को सपोर्ट किया है, प्रशासन को सपोर्ट किया है। लेकिन आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि हमारे स्कूल जो है चलने की स्थिति में नहीं है। दूसरे, हमारे स्कूल नहीं खुले। जब स्कूल नहीं खुलेंगे तो फीस नहीं आएगी, क्योंकि हम सरकार से कोई पैसा नहीं लेते। सभी हमारे खुद के संसाधन हैं, हमारी खुद की गाड़ियाँ, हमारी खुद की बिल्डिंगें, खुद के भवन। तो हमारे जो कर्मचारी हैं उनको भी हम पैसा देने में असमर्थ हैं, सैलरी देने में असमर्थ हैं। इसी क्रम में पूरे राजस्थान में आज धरना लगाया जा रहा है जिला स्तर पर, और आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे के आए हैं। सरकार से मांग करते हैं कि 2 तारीख से विद्यालय खोले जाएँ और जो आरटी का पुनर्भरण राशि है वो शीघ्र से शीघ्र दिवाली से पूर्व जारी की जाए, जिससे कि हम हमारे जो स्टाफ हैं उनको सैलरी दी जा सके, वो भी दिवाली को अच्छी तरह मना सके। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए कृषि कानूनों से हर वर्ग प्रभावित होगा। स्टॉक सीमा समाप्त कर दी गई, इससे कालाबाजारी बढ़ेगी और उपभोक्ताओं पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यह बात राजस्व उपनिवेशन, कृषि उपनिवेशन, कृषि सिंचित क्षेत्रीय विकास एवं जल उपयोगिता मंत्री हरीश चौधरी ने शनिवार को टाउन में प्रेस वार्ता में कही। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि भाजपा नए कृषि कानून किसानों के हित में बता रही है, फिर मोदी संवाद क्यों नहीं कर रहे। पंजाब, हरियाणा व राजस्थान सहित विभिन्न प्रदेशों में किसान, व्यापारी और मजदूर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार के मंत्री प्रदेश में घूम रहे हैं, लेकिन मुद्दे की बात न कर अनावश्यक चर्चा करते हैं। इससे मजदूर, किसान व व्यापारी सहित किसी वर्ग का भला नहीं होगा। कांग्रेस किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देगी। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। हनुमानगढ़ में भी कई तहसील ऑनलाइन हो चुकी हैं। शेष तहसीलों में रिकॉर्ड ऑनलाइन करने का कार्य अंतिम चरण में है। पूरे प्रदेश में हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिले का राजस्व रिकॉर्ड काफी पेचीदा है, इसको दुरुस्त करने का कार्य चल रहा है। इस मौके पर पूर्व पीसीसी सचिव मनीष धारणिया, पूर्व जिला उपाध्यक्ष एवं पार्षद तनु विजय, पूर्व सचिव मनोज बरसीवाल, संजय बिश्नोई, रामविलास जोयल सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। कृषि अध्यादेश से देश के किसानों के पीठ पर खंजर
ये आज तो किसानों को पता नहीं चल रहा है, इसका प्रभाव कुछ वर्षों बाद उनको पता चलेगा। और जो 3 अध्यादेश है, पहला तो जो ये फ्री मार्केट की बात कर रहे हैं, बिचौलिया हटाने की बात कर रहे हैं, इस तरह की व्यवस्था दुनिया के अंदर जहाँ भी, चाहे अमेरिका जैसे देश के वहाँ हुई, आज अमेरिका के अंदर किसान सिर्फ खेती इसलिए कर रहा है, उसको सब्सिडी मिल रही है और बहुत बड़ी सब्सिडी मिल रही है। औसतन अमेरिका के एक किसान को 44 लाख की सब्सिडी प्रति वर्ष मिल रही है। और भारत के अंदर अर्थव्यवस्था हमारी ऐसी नहीं है कि हम उस तरह की बड़ी सब्सिडी दे सकें। भारत में आज औसतन सब्सिडी प्रत्येक किसान को 15,000 रुपये से भी कम मिल रही है। बिहार के अंदर 2006 के अंदर ये APMC जो मंडियाँ हैं उनको खत्म की गई और आज बिहार के अंदर किसान जो 2006 की तुलना के अंदर कमजोरी है। ये कहीं ना कहीं ये सफल मॉडल कहाँ हुआ और इसके लिए मांग किसने की? किसी किसान संगठन ने करी, किसी जनप्रतिनिधि ने करी। आज उनसे जुड़े हुए जरूर सरकार और उनके से जुड़े हुए लोग जरूर उनको सही कर रहे हैं। निष्पक्ष तौर के ऊपर कोई भी अगर इसका आकलन करेगा तो उसको सही नहीं करेगा। किसी ने ये मांगा नहीं। आज उनके खुद के अंदर, सरकार के अंदर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उनके परदादा चौधरी देवीलाल जी ने ये मांगा क्या? ओम प्रकाश चौटाला जी ने ये मांगा क्या? उनके पिताजी चाचा जी अभय अजय चौटाला ने मांगा है, उन्होंने खुद ने मांगा क्या? 4 पीढ़ी के अंदर किसी ने इस बात की चर्चा ही नहीं की। फिर उसके आधार के ऊपर हमारे निर्णय लेंगे कि किस दिशा में हमको चलना है। तो इस बिल के संदर्भ में भी मेरा सबसे अपील है कि इस बिल को पढ़ें, इसका प्रभाव किस दिशा में होगा उसका अध्ययन करें और जहाँ जहाँ ऐसी व्यवस्था है उस व्यवस्था का भी अध्ययन समानांतर करें। जब अगर ये चीजें करेंगे तो उनको खुद को सबको पता चल जाएगा कि बिल निष्पक्ष तौर के ऊपर बिल के अंदर हम लोगों के पक्ष का है, देश हित का है या देश हित का नहीं। नगर के अंदर सिर्फ किसान ही नहीं, मैंने किसानों से भी संवाद किया है, मजदूरों से भी संवाद किया है, व्यापारियों से भी संवाद किया। एक मैंने उदाहरण दिया, इस तरह से हम लोग पूरे राजस्थान के अंदर सभी सरकार का नुमाइंदे के तौर पर उनसे चर्चा कर रहे हैं। ये सभी हम लोगों का ये है कि आम लोगों से संवाद करें। देखो, स्टेट गवर्नमेंट का खरीद का अधिकार या संसाधन नहीं है, ये हम सबको अच्छी तरह से। ये व्यवस्था खरीद की कौन करता है? केंद्र सरकार ने। इस पिछले दफे जो पिछला साल था, हम लोगों ने गेहूं का जो खरीद की थी वो पहले 17 लाख टन थी, जिसको हम लोग 24 लाख टन तक लेकर थे। हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। खरीद तो आखिर केंद्र, जैसे नेफेड ने मना कर दिया कि मूंगफली की खरीद नहीं करेंगे जी, तो नेफेड को सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारे मंत्री ने, हम सब लोगों ने उनसे संवाद किया कि नेफेड नहीं खरीदेगा तो कौन खरीदेगा? कोई वैकल्पिक कोई ना कोई संस्था करे। वो संस्था तय करने का अधिकार या तो वो राजस्थान सरकार को या किसी सरकार को वो अधिकृत करे, उन्हीं तो अपनी खुद की एजेंसी को करे। ये व्यवस्था इस तरह की बनी हुई है देश के अंदर कि प्रिक्योरमेंट का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट। जंक्शन स्थित महिला पुलिस थाना में आज मारपीट के एक मामले में जल्द पैरवी की मांग को लेकर पहुंचे लोगों के बीच विवाद की स्थिति पैदा हो गई। विवाद भी ऐसा कि परिवादी और महिला कांस्टेबल आमने सामने और नौबत हाथापाई की। महिला थाना का यह मामला जब सड़क पर आया तो देखने वाले समझ ही नहीं पे कि आखिर चल क्या रहा है। पहले आपको दिखाते महिला कांस्टेबल और थाना पहुंचे लोगों के बीच मारपीट का ये वीडियो। ये वीडियो जंक्शन स्थित महिला पुलिस थाना के बाहर का है, जहां थाना पहुंचे कुछ लोगों के साथ महिला कांस्टेबल की हाथापाई हुई और नौबत मारपीट की आ गई और पूरा विवाद सड़क पर हुआ। दरअसल बताया गया कि मारपीट के एक प्रकरण में पैरवी को लेकर कुछ लोग सुबह महिला थाना पहुंचे थे। उसके बाद शाम को जब फिर से कुछ लोग आए तो उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। इस दौरान विवाद की स्थिति पैदा हो गई और नौबत मारपीट की आ गई। देखते ही देखते पूरा विवाद सड़क पर हुआ। इस दौरान महिला कांस्टेबल के कान की बाली कहीं गिर गई। सूचना पाकर जंक्शन पुलिस मौके पर पहुंची। बताया गया कि इस संबंध में मामला दर्ज करवाया गया है।
अरे बालों फूक लो, बालों वो बालों वो लेडीज बालों पाड़ लेगी, एक रंग हो रही। अरे देना देना, अरे उसको रोको, वो बाड़ा पाड़ लेगी। इसको रोक ले भाई, रोक ले इसको रोक ले, ठीक रहेगा। कैसे करेगा, लड़की की बात है तो कैसे करेगा? नहीं दे दे। और एक पाना देवी और एक और लड़का है विकास नहीं प्रेम नायक और सुभाष है, और काफ़ी सारे लोग और थे, उनका नाम नहीं जानती। ये आए, सुबह भी आए थे। सुबह तो SHO साहब से काफ़ी बदतमीजी की, इन्होंने साहब ने समझा के भिजवा दिया था कि आप भी आपके मुकदमे में कार्रवाई हो रही है। पहले मुकदमा दर्ज हो रखा कोई सालू जी के पास है। सालू जी ने कहा कि भी इसमें रिपोर्ट आ जाती है मेडिकल जो डॉक्टर की, उसके बाद कार्रवाई हो जाएगी। फिर ये ना साहब तो थे नहीं, अब ये लोग ना 15-20 लोग आए हंगामा करते हुए, हम लोगों ने रोका तो इन्होंने थाने में साहब इसको SHO के चैम्बर को तोड़ेंगे काम है। हमने रोका तो वे हमारे साथ बदतमीजी की और गाली गलौज की, साथ में ना ये बाल फाड़ दिए, मेरे ना कान की बाड़ी तोड़ ले गए, और काफ़ी मेरे काफ़ी लगी भी। ये कान के इस कान का मेरा वो गिर गया कान का वहाँ बाहर। तमन्ना और ममता सारी हम साथ ही थे, पूजा और हमारे स्टाफ भी थे, जेंट्स सभी के साथ ही की है। क्या इन्होंने कहा कि भी ना थाने के ऑफिस को तोड़फोड़ करेंगे, और आप लोग होते कौन हमें रोकने वाले रहे, ऐसे बदतमीजी से मतलब न कहते हैं वो बातें कही। टाउन के वार्ड 43 में रविवार को 3 घंटे के लिए सोने छोड़े गए मकान को दिन दहाड़े निशाना बनाते हुए करीब 15 लाख रुपए की कीमत के नकदी और सोने के जेवरातों की चोरी हुई। इस संबंध में ट्रांसपोर्ट व्यवसायी साहिल कुमार पुत्र राजकुमार गर्ग ने सोमवार को टाउन थाना में मामला दर्ज करवाया है। चोरों के खिलाफ घर से 7,61,000 रुपए की नकदी व 128 ग्राम सोने के जेवर चोरी करने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है। यूको बैंक शाखा के पास रहने वाले साहिल कुमार के चचेरे भाई की रविवार को अड़ुमस धर्मशाला में शादी थी। पूरा परिवार सुबह करीब 11:30 बजे शादी समारोह में शिरकत करने गया था। दोपहर करीब 2:30 बजे साहिल घर आया तो सामान बिखरा हुआ था। सार संभाल की तो नकदी व जेवर गायब मिले। करीब 3 घंटे में चोरों ने नकदी व जेवरात पर हाथ साफ कर दिए। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। पुलिस को मकान की छत पर बियर की 2 बोतलें व नमकीन का पैकेट भी मिला। इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि चोरों ने छत के रास्ते मकान में प्रवेश कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, साथ ही छत पर बैठकर बियर भी पी। इस संबंध में टाउन थाना में मामला दर्ज करवा दिया गया है। अज्ञातजनों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस अनुसंधान कर रही है। ये घर मेरा है जी, चोरी हुई है यहाँ पे। मेरा नाम निपिन है, सन ऑफ श्री राजकुमार। एक तो कैश चोरी हुआ है 7,61,000 रुपए। अच्छा। और सोना चोरी हुआ है। हम थे अरोड़ा धर्मशाला में, हमारे बुआ जी के बेटे की, चाचा के बेटे की शादी है जी। कल भी गए थे हम, आज भी गए थे। आज वो 11:30 बजे गए थे तो 2:30 बजे वापिस छोटा भाई आया था जी। आते उसने देखा
भी सामान खिंडा हुआ है, किया हुआ है। तो उसने मेरे को फ़ोन किया, मैं वहाँ खाना खा रहा था, मैं भाग के आया। ये मान लो जी 3 घंटे के अंदर 2.5 से 3 घंटे के बीच में। अब भी तो कुछ नहीं मिला जी, ऊपर सिर्फ 2 बियर की बोतल मिली है जी, और थोड़ा बहुत नमकीन मिला है जी, और एक टंकी पानी वाली है खाली, जो वो सीधी रहती है हमेशा डेली, वो इस टाइम टेढ़ी थी। ये दिन में चोरी हुई है जी। टाउन स्थित हनुमान मंदिर में हुई चोरी की सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज छात्र संघ पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंच ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए लगातार बढ़ रही चोरियों की वारदातों पर अंकुश लगाने और हनुमान मंदिर चोरी की घटना में आरोपितों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई। आज विभिन्न महाविद्यालयों के और विद्यालयों के प्रतिनिधियों के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल एसपी साहिबा से मिला। हनुमानगढ़ अर्थात हनुमान जी के गढ़ में हनुमान जी के मंदिर से हनुमान जी का ताज चोरी हो जाना हम सब के लिए शर्म मरने जैसी बात है। सीसीटीवी में आ गया चोर, लेकिन अभी तक नहीं पकड़ा गया। हम एसपी साहिबा से मिले हैं, एसपी साहिबा से निवेदन किया कि आप खुद इस मामले को संज्ञान में लें और ऐसे चोरों को जल्द से जल्द पकड़ें। चोरों के जो हौसले बढ़ रहे हैं वो सीसीटीवी में भी चोरी करें, इसका मतलब आप समझ सकते हो, मीडिया खुद समझ सकती है अभी चोरों के हौसले कितने ज़्यादा है। साफ फोटो आना नहीं आना वो एक अलग मैटर हो जाता है, लेकिन सीसीटीवी में चोरी करना ये बड़ा दुख का विषय है। ये हनुमानगढ़ वासियों के लिए डूब मरने जैसा विषय है। इस पर जल्दी कार्रवाई नहीं होती है तो हम सब राम भक्त हनुमान जी के भक्त एक बड़ा आंदोलन करेंगे, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है एसपी साहिबा खुद इसको संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द चोरों पर कार्रवाई करेगी। जय श्री राम। जंक्शन में श्रीगंगानगर रोड पर स्थित खुंजा नहर पर घाट निर्माण को लेकर पूर्वांचल समुदाय द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को उस समय झटका लगा जब उन्हें पता चला कि घाट निर्माण के बजाय महज लीबापोती की जा रही है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना था कि वह केवल खुंजा नहर के पुलिया के पास शेष रहे कुछ फुट का निर्माण करवा रहे हैं, जिससे समाज के लोगों में रोष फैल गया। खुंजा नहर पर अधूरे घाट निर्माण की खबर सुनकर पूर्वांचल समाज के लोग बेहद खुश हुए, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं थी। दरअसल बताया गया कि घाट निर्माण कार्य शुरू करवाया जा रहा है, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारियों से पता चला कि महज पुलिया के साथ कुछ फुट शेष रहे निर्माण को पूरा करवाया जा रहा है। इसका पता चलने पर पूर्वांचल समुदाय के साथ सर्व समाज के लोग सुबह खुंजा नहर पर पहुंचे और मौका स्थिति को देखा और पता किया तो उन्होंने घाट निर्माण शुरू नहीं होने की बात सामने आने पर रोष प्रकट करते हुए मौके पर ही विरोध जताया और सिंचाई विभाग के निर्माण कार्य को रुकवा दिया। मौके पर श्री सार्वजनिक छठ महोत्सव प्रबंध समिति के कमेटी प्रभारी केशवपाल, मिथिला सेवा समिति के अध्यक्ष बलदेव दास, छठ महोत्सव प्रबंध समिति कार्यकारिणी अध्यक्ष शिव कुमार, प्रबंध समिति उप कोषाध्यक्ष राम सुरेमन, सर समाज की तरफ से पार्षद प्रदीप एरी, पार्षद संजय गोल्यान के साथ काफी संख्या में पहुंचे पूर्वांचल समुदाय के लोगों ने नारेबाजी करते हुए घाट निर्माण नहीं करने पर रोष जताया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आपकी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आपकी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारा हक लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। हमारा हक लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। जिला प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिला प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इस दौरान मौके पर मौजूद सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता दिनेश खत्री से हुई बातचीत में सहायक अभियंता ने बताया कि उन्हें घाट निर्माण को लेकर कोई आदेश नहीं मिले हैं, वह केवल नहर के शेष रहे निर्माण कार्य को पूरा करवा रहे हैं। घाट निर्माण की बात पर सहायक अभियंता ने पूर्वांचल समुदाय के लोगों को उच्च अधिकारियों से बात करने के लिए कहा। उधर आक्रोश को देखते हुए फिलहाल काम रुकवा दिया गया है। मौके पर पहुंचे पार्षद प्रदीप एरी ने कहा कि छठ पूजा हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है। छठ पूजा में सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है, लेकिन सीढ़ियां नहीं होने से हादसे की आशंका बनी रहती है। तो आज का मीटिंग इसलिए रखा गया, ये अखबारों में न्यूज में दिया था घाट बनाने के वास्ते, लेकिन ये घाट यहाँ नहीं बन रहा है। नहर सिंचाई विभाग ने अपना सुरक्षा के लिए वो पत्थर, टूटा हुआ पत्थर को जोड़ने के लिए एक ग्रिट और माल गिराया गया था। इसलिए हमने 900 फीट का ये वादा किया था कि 900 फीट हमने ये घाट बनाएंगे। अभी हमारा अधूरी बचा है, इसको बनाने का कृपया निवेदन है ये 900 फीट पूरी कर दें। यदि ये नहीं बनाएंगे 1 तारीख तक को इसको टाइम देते हैं, 2 तारीख से आंदोलन इसका शुरू कर देंगे। छठ पर्व हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा त्यौहार है, जिसके अंदर इस नहर का महत्व है, क्योंकि यहाँ पर सुबह और शाम
2 वक्त यहाँ पर आके सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। पिछले वर्ष प्रशासन ने यहाँ पर 1500 फुट के छठ घाट के निर्माण की सहमति दी थी, जो लिखित में दी थी, पर आज पूरा साल बीत जाने के बाद भी इसमें किसी तरह का निर्माण नहीं हुआ है और अब प्रशासन सिर्फ 25-30 फुट निर्माण करके इतिश्री करना चाहता है। सर्व समाज हनुमानगढ़ का इसका पुरजोर विरोध करता है। 1500 फुट की बात हुई और 1500 फुट से 1 इंच कम भी छठ घाट निर्माण के लिए हम तैयार नहीं हैं। हमें किसी भी तरह का आंदोलन करना पड़े, पूरा समाज एक साथ खड़ा है और किसी भी तरीके से हम इसको निर्माण पूरा का पूरा चाहते हैं। चल समाज के लोग कुंजा नहर पर लंबे समय से घाट निर्माण की मांग को लेकर के आंदोलनरत रहे हैं और लगभग 2 या 3 बार ऐसा समझौता हुआ है कि इस नहर पे जो है वो 1500 फुट का नहर के घाट का निर्माण किया जाएगा, लेकिन ये एक महज घोषणा थी। घोषणा के बाद इस पर अभी अमल नहीं हुआ है। पिछले वर्ष जब इन लोगों ने आंदोलन किया था तो प्रशासन ने इनको लिखित में आश्वासन दिया था कि हम जल्दी जो है वो घाट की समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि पूर्वांचल समाज के लोगों की 100% जायज़ मांग को भी सरकार को जो है वो अनसुना कर रही है। मैं हनुमानगढ़ की जनता की तरफ से प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि प्रशासन इस समस्या को अविलंब हल करवाए, क्योंकि ये इनकी जायज़ मांग है और प्रशासन ने खुद ने जो है इसके लिए सहमति दी है। इससे प्रशासन अविलंब इस मांग को पूरा करे। और अभी जो 2-3 दिन पहले मीडिया में जो खबर छपी है कि घाट का निर्माण करवाया जा रहा है, इसकी सामग्री डाल दी गई है, ये सरासर झूठ है। ये 2 मिसिंग लिंक है, उन लिंकों को पूरा किया जा रहा है और इसमें कहीं घाट का निर्माण नहीं किया जा रहा है। ये पूर्वांचल समाज के लोग आंदोलन नहीं करें, इसके लिए इस चीज़ को जो है मीडिया में जानबूझ करके प्रचारित किया गया। और इन्होंने ये दर्ज कराया भी जो पोर्शन ये खाली पड़ा है पुल के अपर स्ट्रीम में और पुल के इस डाउन स्ट्रीम में जी, इसमें क्या है कि ये रिजवान जी हैं, आपसे बातचीत वगैरह हुई तो उन्होंने इसी के लिए कहा था, तो ये बनाने के लिए हम तैयार हैं जी। लेकिन यहाँ जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो इसके लिए तैयार नहीं है। लगभग 25 फुट ये है जी, 25 फुट वो है जी, 27 जो भी है, मतलब अराउंड लगभग उसकी मुझे जानकारी नहीं है जी। तो मैं तो बस इतना उनसे रिजवान जी से बातचीत होती रही है, इनके लिए उनसे ये बात हुई कि भाई ठीक है ये वाला बना दो, वो वाला बना दो, वो बनाने क्या रहे। हाँ, अब ये कह रहे हैं कि इसका कोई फायदा नहीं है इतना बनाने का। तो स्वामी विवेकानंद रंगमंच पर हर वर्ष होने वाली रामलीला का आयोजन कोरोना काल के चलते इस बार नहीं किया गया, लेकिन विजयदशमी के अवसर पर भगवान श्री रामचंद्र की झांकी निकाली गई, जिसका शहर में जगह जगह स्वागत हुआ। इस दौरान श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान ने मास्क वितरित किए। कोरोना रैली को पार्षद सुमित रिंडवा, पार्षद गुरदीप चहल द्वारा आरती करवाड़ 11 से प्रारंभ किया गया। यह जागरूकता रैली शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई जंक्शन के मुख्य बाजार पहुंची, जहां पर भगवान श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, हनुमान जी, रावण ने लोगों को मास्क वितरित किए और लोगों को खुद मास्क पहनाकर कोरोना से बचाव का संदेश दिया। इस अवसर पर रावण ने यह कहा कि एक छोटी सी भूल से मेरे पूरे कुल का विनाश हुआ। आप लोग अभी से सतर्क हो जाएं और इस कोरोना वायरस से बचें। इससे बचाव के उपायों को अपनाएं। इस अवसर पर लोगों ने जगह जगह भगवान श्री रामचंद्र की झांकी का स्वागत किया और आरती भी की। मुख्य बाजार में पार्षद सुमित रिंडवा, नगीना बाई, राजेंद्र भारतीय, चिमन मित्तल, वीरेंद्र गोयल आदि ने भगवान श्री रामचंद्र की आरती की और फूल बरसाए। स्वामी विवेकानंद रंगमंच सेवा समिति सचिव बलजीत सिंह ने बताया कि हर वर्ष समिति द्वारा दशहरा कलेक्ट्रेट ग्राउंड में मनाया जाता है। कोरोना की महामारी को देखते हुए समिति ने कोरोना जागरूकता रैली निकालने का निर्णय लिया और एक 15 फीट का पुतले का दहन किया गया। हनुमान जी खड़े हो जाओ। स्वामी विवेकानंद रंगमंच सेवा समिति सन 1985 से लेकर आज तक रामलीला का आयोजन करती आई है। स्वामी विवेकानंद पार्क वार्ड नंबर 15 में, लेकिन इस वर्ष कोरोना की इस महामारी को, बीमारी को देखते हुए हमने रामलीला का आयोजन न करके रोज हमारे ही उसी स्टेज पर आरती का कार्यक्रम करते थे।
और आज दशहरे के आयोजन को भी हमने एक छोटा सा रूप दे दिया है। ठीक 7 बजे स्वामी विवेकानंद पार्क भट्टा कॉलोनी, जहां पर हर वर्ष रामलीला की जाती थी, उसी स्थान पर रामलीला का रावण के स्वामी विवेकानंद रंगमंच सेवा समिति सन 1985 से लेकर आज तक रामलीला का आयोजन करती आई है। स्वामी विवेकानंद पार्क वार्ड नंबर 15 में। लेकिन इस वर्ष कोरोना की इस महामारी को, बीमारी को देखते हुए हमने रामलीला का आयोजन न करके रोज हमारे ही उसी स्टेज पर आरती का कार्यक्रम करते थे। और आज दशहरे के आयोजन को भी हमने एक छोटा सा रूप दे दिया है। ठीक 7 बजे स्वामी विवेकानंद पार्क में किया जाएगा। इस बार रावण के पुतले का जो दहन है स्वामी विवेकानंद रंगमंच सेवा समिति द्वारा वार्ड नंबर 15 भट्टा कॉलोनी में किया जाएगा। क्योंकि इस महामारी को देखते हुए हम इस कार्यक्रम को विशाल रूप नहीं दे पा रहे। टाउन अपनी रसोई में श्रीगंगानगर के मैयावाली परिवार के संजय बैसिया परिवार द्वारा दादाजी की पुण्यतिथि पर उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए अपनी रसोई में आने वालों को भोजन करवाया गया। टाउन अपनी रसोई का भोजन आज संजय बैसिया परिवार की तरफ से रहा। संजय ने बताया कि उसके दादा दादी की ओर से हमेशा लंगर लगाया जाता था। वे अपने जीवन काल में जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने की सेवा किया करते थे। उन्हीं के दिखाए मार्ग पर चलते हुए अपनी रसोई में भोजन की व्यवस्था करवाई गई। उन्होंने अन्य लोगों से भी अपने जन्मदिन, सालगिरह और पुण्यतिथि आदि अवसरों पर इस तरह का जन सहयोग करने की बात की। मैं मैयावाली से निवास करता हूँ। मेरे पापा का नाम सत्ताराम जी पैंसिया और दादाजी का नाम कुमाराम जी पैंसिया है। मेरे दादाजी और दादी जी दोनों ही सोशल वर्कर थे। उन्होंने हमेशा ही भोजन, गरीबों को भोजन करवाया था और वो लंगर लगाते थे कोलाइट में हमेशा से। तो उनके मरणोपरांत हमने वो परंपरा निभाई और आज 58 साल से हम लगातार ये कार्यक्रम करवा रहे हैं। पहले ये मैयावाली में करवाते थे, आज हमने श्री सनातन धर्म मंदिर में करवाया है। मेरे दादी जी का नाम विष्णु देवी था और मेरे दादाजी का नाम कुमाराम पैंसिया था, गाँव मैयावाली। एक परिवार बोलू वर्ष है, संजय जी बैर और दादी जी का आज पुण्यतिथि है और आज इन्होंने आपकी रसोई में आज का पूरा सहयोग दिया है। ये बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और सभी से ये कहता हूँ ऐसी कोई चीज़ हो तो आप आगे यहाँ पे आप गरीबों को खाना खिलाए बैठ के। यहाँ जब 200 आदमी ज़्यादा खाना खाते हैं लोग आगे अपने हाथों से वितरण दें। गांव मेहरवाला में बन रहे नवनिर्मित वाटर वर्क्स में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग कर भारी भ्रष्टाचार करने के विरोध में सोमवार को ग्रामीण टिब्बी एसडीएम से मिले और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों द्वारा ठेकेदार पर गुणवत्ताहीन निर्माण करवाए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। ज्ञापन के जरिए निर्माण कार्य की जांच करवाने और वाटर वर्क्स निर्माण कार्य में पारदर्शिता लाने की बात कही गई। आज हमें उपखंड अधिकारी टिब्बी की मार्फत से कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने आए। मेहरवाड़ा में जो वाटर वर्क्स निर्माण दिन है उनमें धांधली के संकेत लग रहे हैं। भाजपा के शासन में 2018 के अंदर 7 करोड़ 40 लाख का बजट पास हुआ था और अभी 2 साल हो गए काम चलते हुए और काम अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। गत 21 अक्टूबर को हमने वाटर वर्क्स का निरीक्षण किया सरपंच साहब संदीप जी गिल्ला के नेतृत्व में और सरपंच साहब पृथ्वीराज जी मेहराड़ा के नेतृत्व में। उसके बाद हमने मीडिया बुलाई वहाँ पर और हमने मीडिया को दिखाया कि वाटर वर्क्स के अंदर धांधली हो रही है। जो काम हो रहा है वह बिल्कुल फर्जी काम हो रहा है, फर्जी तरीके से हो रहा है। घटिया सामग्री लगाई गई है और इसके बावजूद जो पाइपें लगाई गई है वो भी पुरानी लगाई गई है। इसलिए हमने आज ज्ञापन दिया और ज्ञापन में कलेक्टर साहब को बताया कि इस मामले की जांच करें और तुरंत प्रभाव से काम को बंद करें। अगर 3 दिनों के अंदर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम धरने पर बैठेंगे। धन्यवाद। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।